हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को हम एसपीएसएस में कैसे चेक कर सकते हैं। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इज हमारा जो डेटा है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की ये एक अजम्पशन होती है दैट डेटा शुड बी होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रुप्स। हमने दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स में हम चेक करना चाहते हैं जो हमारा डेटा है उनका वेरिएंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्रिसाइजली सिमिलर नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ऑलमोस्ट जो वेरिएंस है वो सेम है, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट assumptions जो हमें टी टेस्ट में चेक करना पड़ता है। इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं टी टेस्ट में? थ्रू एसपीएसएस। उसके लिए ये एक डेटा सेट है जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे एक वेरिएबल है स्ट्रेस। आई वांट टू चेक जो स्ट्रेस है उसका जो डेटा है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें वेरिएंस ऑलमोस्ट इक्वल है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। जेंडर को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है, मेल और फीमेल। मैं चेक करना चाहती हूँ कि जो दो ग्रुप्स हैं उनमें जो स्ट्रेस में वेरिएंस है, जो स्ट्रेस का वेरिएंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है या नहीं है। राइट। उसे चेक करने के लिए हम एनालाइज पे जाएंगे, क्लिक ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद क्लिक ऑन एक्सप्लोर। एक्सप्लोर बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उस डायलॉग बॉक्स में डिपेंडेंट लिस्ट है। डिपेंडेंट लिस्ट में हम वो वेरिएबल लेंगे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसका हम होमोजेनिटी फॉर वेरिएंस ऑफ वेरिएंस चेक करना चाहते हैं। हमारे केस में स्ट्रेस है, स्ट्रेस हम डिपेंडेंट लिस्ट में लेंगे। फैक्टर लिस्ट में वो वेरिएबल आएगा जिसपे हमने ग्रुपिंग कर रखी है। जेंडर, जेंडर को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, मेल एंड फीमेल, तो जेंडर को हम फैक्टर लिस्ट में ले लेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीजों को चेक अनचेक करेंगे। स्टैटिस्टिक्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। डिस्क्रिप्टिव्स हैं, कॉन्फिडेंस लेवल 95% पे हम चेक कर रहे हैं। विल कंटिन्यू विद दिस, देन क्लिक ऑन प्लॉट्स। प्लॉट्स में डिस्क्रिप्टिव्स में स्टेम एंड लीफ है, बाय डिफॉल्ट चेक होता है, उसे हम अनचेक कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। बॉक्स प्लॉट्स में फैक्टर लेवल्स टुगेदर बाय डिफॉल्ट चेक होता है, आई चेक नन। राइट, बॉक्स प्लॉट्स में मैं नन पे चेक करूंगी। नीचे देखिए स्प्रेड वर्सेस लेवल विद लिविन टेस्ट। लिविन टेस्ट में आई क्लिक ऑन अनट्रांसफॉर्म्ड, बाय डिफॉल्ट वो नन था, मैंने उसे हटा के अनट्रांसफर्ड को क्लिक कर दिया है, उसे सिलेक्ट कर लिया है। देन क्लिक कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हम वापस अपने डायलॉग बॉक्स पे आ गए। क्लिक ओके। जब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक आउटपुट फाइल आ जाती है। राइट, ये आउटपुट फाइल पे हमारे पास बहुत सारे टेबल्स आ जाते हैं। हम सारे टेबल्स को नहीं देखते हैं, कुछ टेबल्स को हम जरूर देखना चाहते हैं। इसमें एक टेबल है केस प्रोसेसिंग समरी। केस प्रोसेसिंग समरी में सबसे पहले दिया हुआ है एन। एन इज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं, दैट इज 25 मेल एंड 25 फीमेल, क्योंकि हमने दो ग्रुप्स में जेंडर को डिवाइड किया था, मेल और फीमेल। तो इसमें जो 25 मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, 25 फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं। मिसिंग इज 0, कोई भी वैल्यू हमने मिस आउट नहीं की है। राइट, लीव ऑल दिस टेबल, डिस्क्रिप्टिव्स का नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टेबल, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेबल में जाएंगे। इस टेबल में वी आर इंटरेस्टेड ऑन बेस्ड ऑन मीन वैल्यू। हम मीन की वैल्यू पे चेक करना चाहते हैं कि वेदर देयर इज अ वेरिएंस, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है या नहीं है। राइट, हम यहाँ जाते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू पे। सिग्निफिकेंट वैल्यू इज 0.045। 0.045। राइट, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे हमने चेक किया था। as this value is lesser than 0.05, 0.05 से कम है 0.04, so null hypothesis rejected। हमारा null hypothesis था that there is no significant variation। right, जो हमारा डाटा है वो homogeneously distributed है, that there is no significant variations
in the data, but जैसा कि हमारा ये वैल्यू आ रहा है सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ पी SIG की जो वैल्यू है इट इज 0.04. दिस वैल्यू शोज दैट data is not homogeneous. Variance is not homogeneous. वेरियांस होमोजीनियस नहीं है, दोनों ग्रुप के वेरियांस में फर्क है. सो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. राइट, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे इस केस में. राइट, हमारा नल हाइपोथेसिस इसमें रिजेक्ट हो जाता है. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर क्या हमारी एजम्पशन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए तो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रही है. राइट, assumption independent t test की क्या कहती है, that data should be homogeneously distributed. अब हमारे केस में तो homogeneously distributed नहीं है. ठीक है, नहीं है, तो जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के टेबल को देखेंगे तो उसमें दो रोज आती हैं, एक इक्वल वेरिएंस ऑब्जर्व्ड और इक्वल वेरिएंस नॉट ऑब्जर्व्ड. तब हम इक्वल वेरिएंस नॉट ऑब्जर्व्ड वाली रो को रीड करेंगे, उन वैल्यूज को रीड करेंगे जो इक्वल वेरिएंस नॉट ऑब्जर्व्ड वाली होंगी. राइट, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. और अगर मेरी ये वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे वैल्यू अगर 0.05 से ज्यादा आती, सपोज ये 0.06 आ जाती, तो मेरा डाटा होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता, इक्वल वेरिएंस ऑब्जर्व होते. लेविन्स टेस्ट जो है वो मुझे ये बताता है कि मेरा डाटा होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, होमोजिनिटी ऑफ वेरिएंस है या नहीं है. इन आर केस होमोजेनिटी नहीं है. यस, ये नहीं है क्योंकि मेरा डाटा मुझे पता है मेल और फीमेल के स्ट्रेस लेवल में बहुत फर्क आ रहा है. राइट, तो this shows significant value is less than 0.05. This shows that data is not homogeneously distributed. There is no homogeneity of variance. So we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis.